हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आप इंटरेस्टेड फील कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आप मज़ा नहीं लेंगे इस जर्नी के अंदर, अगर आपको मज़ा नहीं आएगा, आप अपने ऊपर एक बर्डन डाल देंगे, तो सिलेबस बहुत बड़ा है। सिर्फ मैथ्स का ही नहीं, मान लो आप मैथ्स कर लोगे तो उसके बाद इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो एक तो मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई इंटरेस्ट डेवलप करो, मज़ा लेने की कोशिश करो। मज़ा ऑफ कोर्स आपको उतना नहीं आएगा जितना आपको मूवी देखते हुए आता है, हैं? तो मेरी बात को ये मत सोचना कि मज़ा आएगा ऐसे आप कूदोगे नहीं। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करो, हैं? इस नज़रिए से मत पढ़ो कि मैंने सिलेबस कवर करना है। सिलेबस तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा अगर आप रोज़ पढ़ेंगे, तो उसको कोई थोड़ी ना रोक सकता है। इस नज़रिए से पढ़ो कि मुझे सीखना है। ठीक, तो अपने ऊपर बोझ डालकर मत पढ़ो, मज़े लेकर सीखो। कितने अच्छे अच्छे तरीक़ों से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट को इस तरीके से करने की कोशिश। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें फिर। पेन और नोटबुक लेकर बैठ गए होगे, बिकॉज तभी मज़ा आएगा मैथ्स के अंदर। तो इससे पहली वीडियो के अंदर मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ कि जब नंबर्स एपी के अंदर हों तो कैसे हमने एवरेज निकालनी है। मिडल नंबर की पोजीशन कैसे निकलती है। अगर एन टर्म्स है तो n+1/2 ये पोजीशन होती है एवरेज की। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के एवरेज निकाल लो, सेकंड और सेकंड लास्ट के एवरेज निकाल लो। वो सारे कंसेप्ट आपके दिमाग में ताज़ा होंगे। ठीक है, चलिए जी करना स्टार्ट कर दीजिए इन क्वेश्चंस को। कुछ और क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर जो आते हैं वो हम प्रैक्टिस करेंगे। बताओ, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5। शांति से ये समझने की कोशिश करो कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट इवन नंबर्स। इवन नंबर यानी कि उन नंबर के पास 2 होना चाहिए, वो 2 के मल्टीपल होने चाहिए। विच आर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल यानी कि वो 5 के मल्टीपल होने चाहिए या फिर 5 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि उन नंबर के पास 5 और 2 10 का होना ज़रूरी है। 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। 5 दूनी 10 यानी कि 10 से डिविजिबल हो। तो 2 डिजिट नंबर जो 10 से डिविजिबल हो उन सब की एवरेज। तो भैया सबसे पहला नंबर 2 डिजिट जो 10 से डिविजिबल है, अगला 2 डिजिट नंबर जो 10 से डिविजिबल है, अगला 2 डिजिट नंबर जो 10 से डिविजिबल है। तो ये एपी बनेगी नहीं बनी? जी हाँ बनी। आखिरी 2 डिजिट नंबर जो 10 से डिविजिबल है, आप बोलोगे सर 90। एपी की सीरीज बन गई। इसका फर्स्ट टर्म 10 है, इसका लास्ट टर्म 90 है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी। आसान है क्वेश्चन, ये बताओ। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, सारे 2 डिजिट नंबर, विच गिव्स 1 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 8। जब 8 से डिवाइड करें तो वो 1 रिमाइंडर देते हैं। इसका मतलब वो किस फॉर्मेट के नंबर हैं? वो इस फॉर्मेट के नंबर हैं। 8 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, 8 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर देते हैं। तो पहला 2 डिजिट नंबर ऐसा चाहिए। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूँ, ऐसा पहला नंबर आ जाएगा। 8 एकम 8 और 1 9, 2 डिजिट का तो नहीं है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ, 8 दूनी 16 और 1 17, तो पहला नंबर आ गया 17। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूँ, 8 3 24 और 1 25। और इन सारे नंबर में खासियत क्या होगी? 8 चौके 32 और 33। इन सारे नंबर में ये खासियत होगी, आप जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे उनमें 8 8 का गैप आता जाएगा। सिंपल सी बात है भैया। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, आप ऐसे कर रहे हो। +1 तो सब में है, तो 8 8 का गैप आ रहा है, यानी कि एक एपी की सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो सारे 2 डिजिट नंबर जो इस फॉर्मेट के हों, तो आखिरी 2 डिजिट नंबर जो इस फॉर्मेट का है, तो देख लो 8 का कौन सा मल्टीपल है जो 100 के आसपास है। 12 8 96, 13 8 104, 12 का मल्टीपल है। अगर मैं n की वैल्यू 12 रख दूँ तो 12 8 96, 13 का मल्टीपल तो भाई 13 8 104 हो जाएगा। तो 12 8 96 और 97, तो मुझे लास्ट टर्म मिल गया मेरे भाई, और मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया। और बिकॉज ये एपी की सीरीज है तो क्या होएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो दिस प्लस दिस, उसको मैं 3 दे दूंगा यहाँ से, वो 100 बन जाएगा। ये हो जाएगा 14, 114 बटे में 2।
इजी है। इसी टाइप का एक और कर दो फिर, ये लो। What is the average of all two digit numbers which gives 5 रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाई 16? 16 से डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर, यानी कि 16n+5 इस फॉर्मेट के नंबर है। तो पहला 2 डिजिट नंबर, अगर आप n की वैल्यू 1 रख दोगे तो भी पहला ऐसा 2 डिजिट नंबर आ जाएगा जो 16 से डिवाइड होने पर 5 रिमाइंडर देगा। क्लियर है? तो 16 एकम 16 और 5 21, यही पूछा है ना इन्होंने। हाँ जी, तो पहला नंबर हो जाएगा भाई साहब 21। तो अब आखिरी नंबर मुझे देखना है, अगला नंबर क्या हो जाएगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि भैया एपी बनेगी। अब यहाँ पर मैं एन की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये जो अगला नंबर है ये इससे 16 बड़ा होगा, 5 तो यहाँ पर एज इट इज है ही, तो 16 के अगले मल्टीपल से 5 बड़ा होगा, एपी तो बनेगी ही बनेगी। मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ कि भैया आखिरी नंबर क्या आएगा। तो देखो 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो 16 छिके 96, एन की जगह अगर मैं 6 रख दूँ तो 16 छिके 96 प्लस 5 ये हो जाएगा 101, लेकिन ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया, 3 डिजिट नंबर हो गया, ये तो नहीं हो सकता भाई। तो इसका मतलब एन की जगह 5 रखना पड़ेगा, तो 16 5 80, 5 85, ये आखिरी नंबर है। यहां पर आप दो तरीके से कर सकते हो, आपको सीरीज का फर्स्ट नंबर मिल गया, आपको सीरीज का लास्ट नंबर मिल गया, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, 21 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 106/2 यानी कि 53, दैट इज ऑप्शन बी। आप ऐसे भी कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि मैंने n की जगह पहले रखा था 1 और सबसे लास्ट में रखा है 5, 6 तो मैं नहीं रख पाया, तो 1 2 3 4, यानी कि जब मैंने n को 3 रखा उस वाले टर्म ने एवरेज दी होगी। मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, इनके रखने से ही एपी बनती जा रही है। तो जब मैंने 3 रखा, 16 3 48 और 5 53, ऑप्शन। ठीक है, बताओ फिर। ठीक है, तो 3 अंकों की सभी संख्याओं जिनकी आखिरी अंक 3 है का औसत ज्ञात करें। तो 3 डिजिट के नंबर जिनका आखिरी अंक 3 है, तो सबसे पहला होएगा 103, इससे अगला क्या होएगा आखिरी डिजिट 3, इसमें 10 जोड़ दो, इसमें फिर से 10 जोड़ दो, तो एपी बन रही है कि नहीं बन रही? एपी बन रही है, 10 10 जोड़ने पर अगला नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आखिरी, अब यहाँ पर कई बच्चे गलती करते हैं कि 193, भाई साहब 3 डिजिट की बोली है, 200 से छोटी नहीं बोली, 200 भी 3 डिजिट का ही होता है। तो आखिरी नंबर 3 डिजिट का जिसके एंड में 3 है वो ये होएगा 993। 4 डिजिट 200 से स्टार्ट नहीं होते, 4 डिजिट स्टार्ट होते हैं 1000 से, 993 तक जाएगा। तो ये एपी बन गई, इसमें हर एक में 10 10 का गैप है, और बिकॉज एपी बन गई हमें एवरेज निकालनी है, तो फर्स्ट इन्होंने सम पूछा है, एवरेज एवरेज पूछी है, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। तो 900 और 100, 1000 और 1096, तो 548 हो जाएगा। 1000 का आधा 500, 96 का आधा 48, 548, ऑप्शन डी। ये बताओ, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ये लगे कि थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ऐसा है लीक से हटके है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके खुद निकाल लो उसे, या फिर मेरे से देख लो सॉल्यूशन। तो मेरे से सॉल्यूशन देखने का तो ऑप्शन है ही है ना हमेशा। मेरे से सॉल्यूशन देखोगे तो क्या होएगा, उतना याद होने के चांसेस नहीं होंगे और उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होएगा। खुद बेशक से 10 मिनट माथा पच्ची करके निकाल लो, भले ही लेंदी मेथड से निकाल लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा, आपने किया है उसको। ठीक है, और फिर मेरा मेथड देखोगे तो वो याद भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया। द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इज x।
n ऑब्जर्वेशन है या फिर n नंबर्स हैं, n संख्याएं हैं जिनका मीन यानी कि जिनका औसत x है। इफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 1, सेकंड बाय 2 एंड सो ऑन, थर्ड बाय 3, फोर्थ बाय 4, nth ऑब्जर्वेशन को n से बढ़ाया, देन देयर मीन इज y, द वैल्यू ऑफ y माइनस x इज। एवरेज कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ओवरऑल हमें कितना फ़ायदा हुआ, ओवरऑल हमें कितना नुकसान हुआ। तो पहले n नंबर थे, उन सभी नंबर्स की एवरेज x थी, यानी कि उन नंबर के पास जितनी भी टोटल वैल्यू थी उसको अगर मैं इक्वली डिवाइड करूंगा तो सबके पास क्या आएगा, x आएगा। अब एक्स्ट्रा माल कितना आया है ये देखते हैं। पहले नंबर के अंदर ऐड किया 1, एक्स्ट्रा है, ये फायदा सब में बटेगा। दूसरे नंबर के अंदर ऐड किया 2, तीसरे नंबर के अंदर ऐड किया 3, चौथे नंबर के अंदर ऐड किया 4, ऐसे ही nth नंबर के अंदर ऐड किया n। ये सारा एक्स्ट्रा है, ये सारा माल एक्स्ट्रा है। यहां पर कई बच्चों को ये लगेगा नया नंबर आया है, नया नंबर कहाँ आया है, उन्हीं नंबर्स के अंदर ऐड किया है। नया नंबर कहाँ आया है कि नया नंबर आया है वो कितना बड़ा है एवरेज से छोटा, कहाँ, उन्हीं नंबर के अंदर ऐड किया है। जितना भी ऐड कर दोगे फायदा हो जाएगा, जितना भी घटा दोगे नुकसान हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा मिला है। तो सबसे पहले ये देख लें कितना एक्स्ट्रा मिला है, इन सबको जोड़ दूं तो ये तो आपको पता होगा, सिग्मा एन मैं बता चुका हूं पहले, 1 + 2 + 3 n तक, ये होएगा n × n + 1/2। तो ये एक्स्ट्रा आया है, ये सब में बटेगा। ये कितने नंबर में बटेगा, ये एक्स्ट्रा आया है, ये सब में बटेगा। पर हेड जो भी वैल्यू आएगी एवरेज उतनी बढ़ जाएगी। ये n नंबर्स में बटेगा, टोटल n नंबर है, नंबर ऑफ नंबर्स तो नहीं बढ़े हैं, संख्याएं तो बढ़ी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसको n से डिवाइड कर दिया कि भैया एवरेज पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एवरेज n + 1/2 इतनी बढ़ जाएगी। जब फायदा सब में बटा तो सबके हिस्से में इतना आया तो एवरेज इतनी बढ़ जाएगी, यानी कि y जो है वो x से इतना बड़ा होगा। नई एवरेज y है, वो बोल रहे हैं y - x कि नई एवरेज पुरानी एवरेज से कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है भाई। तो दैट इज ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर है। तो एक तो ये तरीका है, एक दूसरा तरीका भी मेरे ध्यान में आया कि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, यहाँ पर आप खुद से ऐसी कंडीशन बना सकते हो। उसने बोला मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस इस x, n ऑब्जर्वेशंस का मीन x है। मैंने क्या किया, मैंने 3 ऑब्जर्वेशन ले ली, 5, 10 और 15 मैंने AP में ले ली। उसने AP में नहीं बोला लेकिन मैंने ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनका मीन क्या है, इनका मीन मुझे पता है 10, तो यहाँ पर n की वैल्यू हो गई 3 और x की वैल्यू हो गई 10। n ऑब्जर्वेशन है, 3 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन 10 है, ठीक। वो बोल रहा है पहली वाली के अंदर मैंने 1 ऐड कर दिया, दूसरी वाले के अंदर मैंने इन वैल्यूज़ को और भी छोटा ले सकते थे, 1 2 3 भी ले सकते थे। दूसरे वाले के अंदर मैंने 2 ऐड कर दिया, तीसरी वाले के अंदर मैंने 3 ऐड कर दिया। तो तब आपको पता चलेगा कि ये 6 हो गई, ये 12 हो गई, ये 18 हो गई, ठीक है जी। अब क्या इनमें 6 का गैप हो गया क्या, एक एक का गैप बढ़ गया। मैंने 5 का गैप किया था। इससे एक ज़्यादा इसमें ऐड हुआ है, इससे एक ज़्यादा इसमें ऐड हुआ है, तो एक का गैप बढ़ गया। हाँ जी। तो अब इनका मीन कितना हो जाएगा, अब इनका मीन हो जाएगा जी 12। और उन्होंने क्या बताया है कि जो नई जो एवरेज आई, बिकॉज ये AP में है, मिडल टर्म में हो जाएगा, कि जो नई एवरेज आई है वो y है। तो ये बोल रहे हैं कि y - x, ठीक है। तो y - x 12 - 10, तो आपका आंसर 2 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर 2 मत मार देना, ये 2 आंसर आया है जब n की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 12 है। यहाँ पर उसने n के टर्म में दे रखा है, तो n की वैल्यू 3 है। हमारी सिचुएशन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन तो उत्तर आ नहीं रहा, n = 3 नहीं आ रहा, n/2 3/2 + 1 नहीं आ रहा, ये वाला भी नहीं आएगा, 3 + 1/2 4/2 2, हाँ जी, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यही सेटिस्फाई। यानी कि आप कर क्या सकते हो, मैंने आपको क्या बताया है, एग्जामिनर ने जो भी सिचुएशन दी है आप उसे क्रिएट करो। अगर आप सारी कंडीशंस फॉलो कर पा रहे हो किसी भी सिचुएशन के थ्रू, तो वो भी सेटिस्फाई करेगी। अगर वो हर एक सिचुएशन में ये बातें सच हैं तो जो आप क्रिएट करोगे उस पर भी लागू होंगी, हमें पता लग जाएगा। अगर 2 ऑप्शन में मार खा गया तो फिर वैल्यूज़ बदल लेना, अदरवाइज तो जो मैंने बताया वो आना ही चाहिए। बट कभी कभी क्या होगा, इससे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फंस जाएगी जिसमें आप कन्वेंशनली नहीं कर पाओगे, इससे निकाल ले जाओगे बात को, ये है मामला, ठीक है जी। बताओ, इफ द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज s,
देन द लार्जेस्ट ऑफ, 5 के कौन से इंटीजर हैं भाई, कंजिक्यूटिव हैं, उनका सम क्या है, सम अगर s है, एवरेज क्या होएगी, एवरेज क्या होएगी, एवरेज होएगी s डिवाइडेड बाई 5। ठीक, सम s है 5 नंबर का, तो एवरेज, और 5 कंजिक्यूटिव नंबर हैं, यानी कि थर्ड वाला नंबर इसके बराबर होएगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव में एपी बनेगी, एपी में मिडल नंबर के बराबर एवरेज होती है, यानी कि थर्ड वाले की वैल्यू भी s/5 है, थर्ड वाला भी तो एवरेज के बराबर होएगा, थर्ड वाले की वैल्यू भी ये है। अब वो पूछ रहा है देन द लार्जेस्ट, यानी कि 5वां, तो भैया कंजिक्यूटिव नंबर हैं, ये कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, तो 5वां जो है वो तीसरे वाले से 2 ज़्यादा होएगा, सीधी सी बात है, तो इसमें 2 जोड़ दो, ये 5वां आ जाएगा, s + 10 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, क्लियर है? बताओ। यहाँ पर भी हम सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, ABCDER 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, तो मैं ले लूँ 1 3 5 7 9, ठीक, ले ली मैंने 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, देयर एवरेज इज, तो इनकी एवरेज क्या है, इनकी एवरेज क्या है, इनकी एवरेज तो बीच वाली होगी 5, तो देखो ए की वैल्यू क्या है, ये है ABCDE, क्या पहले वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 + 4 × 5 नहीं कर रहा, ये दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू, ये तो आपको भी पता है नहीं सेटिस्फाई करेगा। 5 नंबर की एवरेज कभी भी ऐसे होती है कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 5, भाई सम डिवाइडेड बाई 5 तो होती भी है, ठीक, अदरवाइज सेटिस्फाई यहाँ से करोगे तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा कि सम इंटू 5, ये क्या मामला है, यहाँ पर आप देखोगे a + 4 यानी कि 1 + 4 5, जी हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने सिचुएशन ले ली तो उसने बोला वैसी, अगर मैं ना लूँ देखो, तो भाई 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो एवरेज होएगी इनके मिडल वाला नंबर ये, ठीक। अब इसने क्या बता रखा है, इसने आंसर जो है ABCDE के टर्म में बता रखा है, तो इसको तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट करोगे कि सम इंटू 5 एवरेज कब से होने लगी, सम डिवाइडेड बाई 5 होती है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई 5 भी नहीं होएगी, ये भी नहीं होएगी, और जो एवरेज है ये A से 4 बड़ी होएगी, बिकॉज ये कंजिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, A से 2 बड़ा होएगा B, B से 2 बड़ा होएगा C, A से 4 बड़ा होएगा C, ऐसे उसने दे रखी है, वो देने को इसको B + 2 भी दे सकता था, D - 2 भी दे सकता था, E - 4 भी दे सकता था, क्लियर है, तो समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो द सम ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स ऑफ सेट A इज 220, 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब AP में है, तो उनका सम जो है 220 है, अगर भाई साहब सम 220 हो गया, एवरेज कितनी होएगी, एवरेज हो जाएगी जी 44, मैंने मन ही मन में जीरो को, जीरो का मतलब 10 होता है, ऐसे 5 दूनी 10, ऐसे पूरा काटने की जरूरत नहीं है, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 22 दूनी 44, ठीक है, और कभी भी मान लो ऐसे है 342 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पर बंदे इसको रट लेते हैं कि डबल करके पॉइंट लगा दूँ, मैं कभी नहीं रटता ज़िंदगी में, मैं क्या, मुझे पता है कि 10 बनाना है, वो पॉइंट लगा दो, पॉइंट हटा दो, वो 10 की बात होती है, तो मैं मन ही मन में देखता हूँ कि नीचे 10 बनाने के लिए, अच्छा 2 से गुणा करूँगा तो नीचे 10 बन गया ना, यानी कि डबल करके, नीचे तो 10 है ही, अब पॉइंट लगा दो, तो इस चीज़ को रटना मत कि 5 से डिवाइड करने के लिए डबल करके पॉइंट लगा दो, मैं तो नहीं रटता पर्सनली, मेरी तो ये चॉइस है नहीं, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 3 6, ये लो, ठीक है, ये 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए मान लो 34 × 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए हाफ करके 0 लगा दो, आप ऐसे देख लो ना कि जहां पर भी 5 है उसका 10 बनाना होता है, क्यों बनाना होता है सर 10, ये इजी पड़ता है, एक 0 ही चिपकानी होती है, तो ये देख लो मन ही मन में पता है कि इसका मतलब हाँ हाफ करके 0 चिपकेगी, ऑन द स्पॉट ये छोटी मोटी टेक्निक्स जो हैं ये आप बना सकते हो। मैं तो ये याद रख सकता हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा रोज़ का काम है पढ़ाने का, लेकिन मैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, उसको कितनी सारी चीज़ें रटनी है, मैथ्स के अंदर भी, इंग्लिश के अंदर भी,
जीके के अंदर भी, रीजनिंग के अंदर भी। तो मैं उसके बर्डन को कितना कम कर सकता हूँ लॉजिकली, ताकि मैं उसका बोझ भी हटा दूं और उसकी एफिशिएंसी पर भी फर्क ना पड़े, उसकी रैंक लाने में भी फर्क ना पड़े, एफिशिएंसी भी उतनी ही रहे और मैं बोझ भी हटा दूं। ठीक है जी, 44 हो गया। तो सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज दिस, अगर इनका सम इतना है तो यानी कि 5 है तो एवरेज होएगी तीसरा, तीसरा बीच में पड़ेगा, यानी कि तीसरे वाला 44 है, एवरेज के बराबर होएगा बीच वाला। ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ, एक और सेट है 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, हुज सेकंड लोएस्ट नंबर इज, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उसका सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा होएगा, सेकंड लोएस्ट नंबर होएगा सेकंड का, पहला, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा। ये जो नंबर है सेकंड लोएस्ट, दैट इज 37 लेस देन द डबल ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए ये है, इसका फर्स्ट नंबर, तो इसका सेकंड नंबर क्या होगा 42, इसका फर्स्ट नंबर क्या होगा 40, इसके डबल से 37 कम है इसका सेकंड लोएस्ट, तो इसका डबल है 80, 80 से 37 कम यानी कि 43 है। ठीक है, तो ठीक है जी, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा जी 45, तो यानी कि दूसरे सेट की एवरेज भी 45 है, 5 नंबर है तो तीसरा ही बीच में आएगा, यही एवरेज के बराबर होएगा। उसने क्या पूछा है, सम ऑफ डिफरेंट सेट, इसका सम पूछा है, तो एवरेज अगर मुझे पता है 5 नंबर की तो 5 से गुणा करूंगा तो सम भी आ जाएगा 225। हाँ जी, क्लियर है, कर पा रहे हैं ऐसे, इतनी सफाई से कर पा रहे हैं बिना ज़्यादा कुछ काम किए, नहीं भी कर पा रहे हैं तो प्रैक्टिस करो, कर पा रहे हैं तो बढ़िया बात है। The sum of 3 consecutive odd numbers and 3 consecutive even numbers together is 231. Also, the smallest odd number is 11 less than the smallest even number. What is the sum of the largest odd number and the largest even? तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इस सिचुएशन को एग्जैक्टली हर एक नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो जरा, तो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, मैंने मान लिया पहला नंबर O1, O2, O3, ये 3 ऑड नंबर है, पहला इवन नंबर है E1, E2 और E3। क्लियर है जी, इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा 2 का, इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा 2 का, इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा, इवन और ऑड 2 का ही गैप होता है, इन दोनों के बीच में कितना गैप होगा 2 का। अगला इवन नंबर या अगला ऑड नंबर 2 बड़ा होता है। ठीक, उसने हमें क्या बताया है, उसने बताया है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 231, यानी कि तीनों के तीनों ऑड नंबर जोड़ दिए, तीनों के तीनों इवन नंबर जोड़ दिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूं, तो यहां पर मान लो एक नंबर बन गया N1, इन दोनों को जोड़ दिया, एक नंबर बन गया N2, इन दोनों को जोड़ दिया तो एक नंबर बन गया N3। तो इन 6 नंबर का सम इतना है, मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़कर एक नया नंबर बना लिया, इन दोनों को जोड़कर एक नया नंबर बना लिया, इन दोनों को जोड़कर एक नया नंबर बना लिया, यानी कि इन तीनों नंबर का सम क्या है 231। 231 सम है तो भाई साहब एवरेज क्या होगी, एवरेज हो जाएगी 3 7 21, 3 7 21 77, और इन दोनों में 2 का गैप है, इन दोनों में 2 का गैप है, तो इन दोनों में 4 का गैप होएगा। भैया ये नंबर इससे 2 बड़ा था, ये नंबर इससे 2 बड़ा था, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 4 बड़ा आएगा ये नंबर, इन दोनों में भी 4 का गैप होएगा, ये भी एक एपी बनेगी। अगर आप एक एपी को दूसरी एपी में जोड़ते हो तो एपी ही बनती है। पहली एपी में 5 का गैप है, दूसरी में 7 का, 7 और 5 12 का गैप हो जाएगा नई एपी के टर्म्स में, बस इसलिए अब 4 का गैप हो गया। तो इन तीनों का सम अगर 231 है तो एवरेज 77 है, और एपी में एवरेज मिडल नंबर द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि मिडल नंबर 77 है। अब वो बोल रहा है कि भैया बड़े इवन नंबर और बड़े ऑड नंबर का सम बताओ, भैया वो तो इससे 4 बड़ा यानी कि 81 होएगा, आंसर इस 81 का होगा। नन ऑफ दिस अच्छा है, मैंने ये देखा नहीं, मैं क्या क्या गलत कर दिया यार। ठीक है, अगर सबसे छोटे इवन और सबसे छोटे ऑड का सम पूछे तो दैट विल बी 73, इससे 4 कम। ठीक है, हाँ अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो इन दोनों का सम पूछ ले तो क्या है, तो फिर हमें निकालने पड़ेंगे भाई। चलिए फिर हमें ये कौन कौन से नंबर है फिर हम निकालेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल। तो अब तक जो मैंने आपको बताया वो आपको क्लियर है कि नहीं है? ठीक है जी, वो सारी चीज़ें दिमाग में तो नहीं है ना, मैंने रब कर दी तो दिमाग से तो रब नहीं होगी आपके।
तो ये 77 है, तो ये मुझे पता है कि ये इससे 4 कम 73 होएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेट वैसे कर सकते हैं, ओड नंबर को अज्यूम कर ले, इवन को अज्यूम कर ले, लेकिन मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा, सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, है ना। ठीक है, ये 81 है। तो ये या ये निकालने के लिए वो कोई ना कोई रिलेशनशिप हमें बताएगा, उसने क्या बताया है। और सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है? डेफिनेटली क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है इसके बाद वो करवाऊंगा। ठीक है, मतलब इस लेवल का क्वेश्चन है वो। ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ओड नंबर इज 11 लेस देन द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ये जो स्मॉलेस्ट ओड नंबर है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर से 11 कम है, यानी कि 73 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उनमें ये 11 कम निकले। तो मैं इसमें से 11 उठा के पहले ही इसको दे दूंगा इस भाई साहब को, ये ले भाई तू मर ले, तू ले ले 11। इसमें से 11 घटाए तो बच गए 62। अब 62 में से आधे मैंने इसको दे दिए और आधे इसको दे दिए, तो 31 प्लस ये हो गया 42। अब आपका दिल करे ना भाई वो निकाल लो, वो जो भी आपसे पूछे, इसके डबल में इसका 3 गुना जोड़ूं, इसमें से ये घटा दूं, वो जो भी पूछे, तो अब तो आप डेफिनेटली बता ही सकते हो इन दोनों का सब। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है, देखो मैं चाहता हूं आप ये करें, वीडियो को पॉज करें, मैं पानी पी लूं। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जैसे पहले वाला, दूसरे वाला और तीसरे, और 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। इनके बीच में अब तक इसने एक छोटा सा रिलेशन बताया है, उसी को मैं एस्टेब्लिश करूंगा। इसने क्या बताया है, ध्यान से सुनो। ये 4 ऑड नंबर है कंसेक्यूटिव, ये 3 इवन। इसने ये बताया है एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की एवरेज कहाँ पर होगी? वो तो बिल्कुल बीच में होती है भैया। तो पोजीशन वैसे तो आपके दिमाग को बोल देना चाहिए कि एग्जैक्टली इनके बीच में होगी, क्योंकि इससे 2 उधर हैं, 2 उधर है। अगर आपका दिमाग ना बोले तो अपना वही फॉर्मूला 4 + 1/2 यानी कि 2.5 पोजीशन पर होगी, दूसरे और तीसरे नंबर के बीच में। यहाँ पर इनकी एवरेज, और इनकी ये जो एवरेज है ना, ये दिस इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो यहां पर जो नंबर है उसको मैंने x मान लिया, अगला नंबर इससे एक बड़ा x+1 होएगा, ये x-1 होएगा। और इनकी जो एवरेज है, इनकी एवरेज तो बीच वाले नंबर के बराबर होगी, 3 कंसेक्यूटिव इवन है, यानी कि यहां पर जो नंबर है दैट इज x+8। ओड नंबर्स की एवरेज वहां से 8 कम थी, मैंने इसको x माना, वो x+8, ये x+10, अगर जरूरत पड़े तो ये x+6 है, वो देखेंगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इफ द सम ऑफ दीज 3 इवन नंबर्स, अगर इन 3 इवन नंबर्स का सम, तो भैया इन 3 इवन नंबर्स की एवरेज है क्या आपके पास? है कि नहीं? इन 3 इवन नंबर्स की एवरेज है तो सम मिल जाएगा, यानी कि 3 × x+8, करेक्ट, गुणा ही कर देता हूँ, 3x + 24। If the sum of these 3 even numbers is equal to the sum of the above 4 odd numbers, इनके odd numbers के सम के बराबर, तो इनकी एवरेज मेरे पास है, तो इनका सम 4 × x हो जाएगा, बस x = 24। क्या पूछा है? देन द एवरेज ऑफ द 4 ओरिजिनल odd numbers, तो ओरिजिनल odd numbers की एवरेज वो x ही है जिसकी वैल्यू 24 है, ऑप्शन बी। अगर वो कुछ भी पूछता तो आप बता देते, ये x है तो ये x+1 है, ये क्या है x+2, नहीं भाई x+3। इन दोनों के बीच में 2 का गैप था, एवरेज बिल्कुल बीच में आ गई, इससे एक बड़ा अगला है, हाँ जी, इससे एक छोटा पिछला है, लेकिन ये कंसेक्यूटिव ओड है तो 2 का गैप होएगा ना, ये x-3 है, ये x+8 है, ये x+10, वो कुछ भी पूछता तो आप बता सकते। ठीक, क्लियर? बताओ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट n 2 डिजिट ओड नंबर इज 38। पहले n 2 डिजिट ओड नंबर लिए, उसकी एवरेज 38 थी, तो n की वैल्यू बताओ, यानी कि पहले कितने 2 डिजिट ओड नंबर लिए होंगे? तो पहला 2 डिजिट ओड नंबर कौन सा है? 11, अगला 13, अगला 15। एपी में है कि नहीं? होंगे, क्योंकि कंसेक्यूटिव ओड हैं, तो उसने पता नहीं कितने लिए,
लेकिन कुल मिलाकर जो एवरेज है वो 38 निकली। तो एवरेज कैसे निकालते हैं एपी की? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी कि उसने जब फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल ली तो एवरेज आई 38। अगर एवरेज 38 आई तो सम कितना आया होगा? सम इसका डबल आया होगा। इसकी और इसकी एवरेज 38 है तो सम आया होगा 76। 38 इंटू 2, इसका और उसका सम 76 है तो 76 माइनस 11 ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 65। तो जो आखिरी ओड नंबर लिया भाई वो लिया था 65। अब वो पूछ रहा बताओ कितने नंबर थे। तो अब आप कैसे देखोगे? सिंपल सी बात, एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, नोटबुक में लिख लो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी एपी के अंदर, अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने हो भैया कितने टर्म है, तो आप क्या करोगे? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है? 65, फर्स्ट टर्म क्या है? 11, कॉमन डिफरेंस यानी कि एपी के टर्म्स के बीच में कितने का गैप है? जी सर 2 का गैप है, तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, इतने टर्म होंगे इस एपी के अंदर। ये आपको याद होना चाहिए भाई, ठीक। तो 65 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 54 बाई 2, 27 प्लस 1 28, तो 28 टर्म है। फिर इसको निकालने के और तरीके नहीं है क्या? और बथेरे तरीके हैं, बट ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अपने सिलेबस में है, ये यूज होता है तो आपको पता होना, ठीक है। लिख लो इसे भी नोट्स के अंदर। A1 A2 A3 up to A25 are 25 consecutive even numbers in increasing order, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इफ देयर एवरेज इज 16, उनकी एवरेज जो है 16 है, तो भैया ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कंजिक्यूटिव इवन नंबर हैं। इसका मतलब एपी बन गई कि नहीं बन गई? आप बोलोगे सर बन गई। एपी में एवरेज क्या होती है? मिडल नंबर। 25 नंबरों में मिडल नंबर कौन सा होएगा? वैसे तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए सर, 13वां नंबर 30th। तो जो 13वां नंबर है यानी कि A13 वो 16 है, 13वां नंबर जो है वो 16 है। इनकी एवरेज 16 बताइए। ये बोल रहे हैं हाउ मेनी अमंग दीज आर नेगेटिव, इनमें से नेगेटिव कितने हैं? तो जो 12वां नंबर है वो इससे 2 कम होएगा 14, और इससे पहले 12। तो आप ऐसे थोड़ी जाओगे, ऐसे तो नहीं जाओगे ना कि 12वां नंबर 14 है, ऐसे करके, ठीक है। तो मैं देखना चाहूंगा कि जीरो कब आएगा, उससे आगे तो सारे नेगेटिव होंगे। तो जीरो तक जाने के लिए मुझे कितने कितने का नुकसान झेलना है? मुझे 16 कम करने हैं। जैसे एक स्टेप पे 2 कम होंगे, अगले स्टेप पे 2 कम होंगे, मुझे 16 कम करने हैं, और हर एक स्टेप पर 2 कम हो रहा है, तो टोटल 8 स्टेप लगेंगे। 8 स्टेप या 8 पोजीशन पीछे जाना पड़ेगा। एक पोजीशन पीछे जा रहा हूं तो 2 की कमी आ रही है, मुझे 16 की कमी करनी है, तो भाई साहब 8 पोजीशन पीछे, तो 13 में से 8 गए 5, A5 0 मिलेगा। तो A5 से पहले A1 A2 A3 A4 4 नंबर हैं, 4 नंबर नेगेटिव आएंगे। कितने होंगे? 4, ठीक, क्लियर है। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा मेथड बताऊंगा जो कि कहीं पर भी नहीं होगा, बहुत ही ईजी। पहले एक बार आप खुद ट्राई करो। The average of squares of 5 consecutive odd natural numbers is 233। 5 कंजिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर हैं, तो सबसे पहले हम इसको कन्वेंशनल तरीके से करेंगे, आपको वैसे भी आना चाहिए। उनकी एवरेज 233 है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे एपी में नंबर लेने पड़े, 5 कंजिक्यूटिव ओड नंबर हैं, तो ये एक एपी है कि नहीं? तो 2 का गैप है एपी में, तो 5 नंबर मानने हैं। तो कई बार स्टूडेंट ऐसे मानते हैं ए, हर एक 2 टर्म में कितने का गैप होएगा? 2 का, कंजिक्यूटिव ओड नंबर है 2 का। ए प्लस 2 A+4 A+, 2 का गैप करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये आएगा सर ओड नंबर है तो ऐसे मान लो ना 2n+1। नहीं, इतनी सिरदर्दी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मानने को आप मान सकते हो, मैं चीज़ों को सिंप्लीफाई करूंगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ए की वैल्यू 5 हो सकती है कि नहीं? तो 5 और 2 7, ये भी तो ओड हो ही सकते हैं, ये थोड़ी है A+2 even होएगा, क्लियर, ठीक। तो A+6 A+8, तो ये 5 हो गए, जी हाँ 5 हो गए। लेकिन ये गलत वे है,
अगर एपी के अंदर नंबर हैं तो उनको मानने का। ठीक है, एक ऐसा वे है जो अपनी कैलकुलेशन को आसान कर देता है। मैं पहले बीच वाले नंबर को मानूंगा, 5 नंबर है ना भाई साहब, तो मैं पहले थर्ड नंबर को मानूंगा, क्या मैं मान लूंगा जी ए। तो जो फोर्थ नंबर है मैं इसको इससे बड़ा मानूंगा और जो सेकंड नंबर है उसको इससे कम मानूंगा। धीरे धीरे आपको ये आदत हो जाए, या अभी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो फोर्थ नंबर को मैं मानूंगा a+2, फिफ्थ नंबर को a+4, तो सेकंड नंबर हो जाएगा a-2 और ये हो जाएगा a-4। इससे एक तो इनको जोड़ूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आती, +4 से -4 गया, +2 से -2 गया, 5 है, मस्त। एवरेज भी a है, ऐसा नहीं है कि a+4 है a+6। ठीक है, तो अगर 4 नंबर मानने पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज कहाँ पर आती है, 4 नंबर के एग्जैक्टली बीच में आती है। ठीक है, तो यहां पर आप मान लो कुछ भी, ए मान लो कि एवरेज ए है, आप एवरेज को मान लिया करो। यहां पर मैंने थर्ड नंबर मान लिया ना, थर्ड नहीं, आप एवरेज मान लो। एवरेज ए है तो इसे एक बड़ा नंबर क्या होगा, a+1। अगला नंबर क्या होगा, a+3। ठीक है, इसे एक पहले वाला नंबर a-1, एक पहले वाला नंबर a-3। 4 नंबर मान दिए कि नहीं मान दिए, तो आप एवरेज को ए मान लिया करो, उसके हिसाब से नंबर मान लिया जब नंबर मानने पड़ जाए किसी क्वेश्चन में। ठीक है जी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम नंबर मानकर ही कर रहे हैं। ये अपने 5 नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब एग्जामिनर ने ये बोला है द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 233। इनके स्क्वायर्स की एवरेज ये है, तो यानी कि इनका स्क्वायर करूंगा, फिर उनको जोड़ूंगा और 5 से डिवाइड करूंगा। एवरेज ऐसे ही करते हैं, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसका स्क्वायर, ये चीज आप अलजेब्रा में सीखोगे। अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं भाई, ये बन गया a-b का स्क्वायर। अलजेब्रा अगर आपने नहीं किया है तो दिक्कत नहीं है, बहुत ही छोटी सी बात है, टेंशन नहीं लेनी। ये a+b का स्क्वायर, तो जब मैं a-b का और a+b का होल स्क्वायर जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स को जोड़ने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे एक बात पता है, जब मैं इसको उसके साथ जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16। इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ये तो है ही a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। ठीक, और इसकी वैल्यू है 233। चलो जी, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और एक a स्क्वायर, 5a स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू 16 32, 2 इंटू 4 8, 32 और 8 40 डिवाइडेड बाई 5। 5 से अगर मैं काट दूं, a स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 233। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में से 8 गए 225, तो a इज इक्वल टू 15। a की वैल्यू 15 है, तो बीच वाला नंबर हमने 15 मानना था। स्क्वायर को हटा दो, स्क्वायर तो एग्जामिनर ने बोला कि मैं स्क्वायर्स की एवरेज निकाल रहा हूँ, उसके लिए लगाए थे। तो ये वाला नंबर क्या आ गया, ये वाला नंबर आ गया जी 15, ये आ गया 17। जो भी वो पूछे हम बता सकते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की नंबर पूछी है तो वो तो हम वैसे भी, आप इनको ऐड करके तो नहीं बताओगे भैया। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की एवरेज फर्स्ट और लास्ट की वही तो होती है जो मिडल नंबर के बराबर होती है, तो डायरेक्टली 15 बताएंगे, अलग से क्यों निकालेंगे। ऑप्शन ए। तो एक तो ये तरीका है, हम बेसिकली इस मेथड से नहीं करेंगे, लेकिन आपको ये मेथड आना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनको ऐसे करना पड़ता है। यहाँ पर अब मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ विजुलाइज करवाऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ये मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा कि बड़े भाई ने ही बनाया है, नहीं बनाया। ठीक है, देखो, जैसे हमारे पास एक एपी है, मान लो 1 2 3 4 5। मैं आपको इसका मैथमेटिकल प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, विजुअलाइज करवा दूंगा, बिकॉज प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने अपने एंड पर कर लिया है, वो सटीक बैठता है। अब हम सिर्फ इसके यूसेज पर ध्यान। फिर हमारे पास ये एपी है, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 1 का, बिकॉज एपी है तो गैप सेम ही होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सेम ही होएगा, देखो 1 1 का गैप है। ठीक है, अगर मैं इन सब का स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर 25, तो ये एपी नहीं रह जाती। देखो यहाँ पर गैप आगे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर गैप है 3 का,
यहाँ पर गैप है 3 का, यहाँ पर गैप कितने का हो गया 5 का, देखो गैप बढ़ रहा है। यहाँ पर गैप कितने का हो गया 7 का, यहाँ पर गैप कितने का हो गया 9 का, देखो गैप बढ़ रहा है। आगे आगे और ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर तो एपी के बीच में 1-1 का फर्क था, अगर एपी के बीच में 2-2 का फर्क होता तो और ज़्यादा गैप बढ़ जाता। तो ये एक एपी नहीं है। सर ये एपी क्यों नहीं रही, गैप बढ़ क्यों रहा है? ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। भाई ये सबसे छोटा नंबर था, हाँ जी सर, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, इस नंबर को ज़्यादा नहीं बढ़ा दिया मैंने, इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको बढ़ाया ही नहीं, इसको 2 गुना कर दिया, अच्छा जी, इसको मैंने 3 गुना कर दिया, अच्छा, इसको मैंने 4 गुना कर दिया, इसको मैंने 5 गुना कर दिया, तो जो बड़ा नंबर है उसको मैंने और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक, तो जब चीज़ें एपी में होती हैं तो एवरेज होती है मिडल नंबर। तो अब मेरी विजुअलाइजेशन को ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं एक डंडी से, एक ऐसे डंडी है बिल्कुल ऐसे। जब अगर आप इस डंडी को बैलेंस करेंगे तो इसके एग्जैक्टली बीच में आपने ऐसे सुई रखनी है, डंडी बैलेंस हो जाएगी। तो ये सिचुएशन है जो एपी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन नीचे वाली सिचुएशन क्या है, नीचे वाली सिचुएशन में ये हुआ कि मैंने यहां पर इस नंबर को ज्यादा बढ़ा दिया पहले वाले से, इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दिया, तो जो डंडी ऐसी थी ना उसको मैंने ऐसे कर दिया ऐसे। ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी ले लेते हैं यार। आप ये मान लो ये डंडी थी, मैंने इसके ऊपर चिपकाना स्टार्ट कर दिया, क्या मोम, मान लो मोम वैक्स चिपकाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने कम चिपकाया, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, यहाँ पर डंडी भारी हो गई। तो अब आप इसको बैलेंस करने के लिए बिल्कुल बीच में उंगली लगाओगे क्या, बिल्कुल बीच में ऐसे पिन रखोगे? नहीं, थोड़ा सा, बिकॉज ये वाला एंड भारी है तो थोड़ा सा आगे हमें रखना पड़ेगा, तभी बैलेंस होएगा, यहाँ पर तो बैलेंस नहीं होगा। तो जब बंदा स्क्वायर कर देगा, जब बंदा स्क्वायर कर देगा तो जो बड़े नंबर हैं वो और बड़े हो जाते हैं भाई साहब। एवरेज जो है, एवरेज जो है वो मिडल नंबर के पास नहीं रहती। अब ये भी नहीं है कि वो बहुत ही बुरी तरीके से भाग जाएगी, वो इस नंबर के और इस नंबर के बीच में आ जाती है। ठीक, वो इस नंबर के और इस नंबर के बीच में आ जाती है, यहाँ पर एग्जैक्टली बीच में नहीं, मतलब कि इनके बीच में लाई करती रहती है। मैंने बहुत सारे केसेस के ऊपर हिट एंड ट्रायल किया, ये स्टिक बैठ रहा है। ठीक है, कन्वेंशनल तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ये अपना विजुअलाइजेशन है कि एवरेज थोड़ी सी आगे सरक जाएगी। तो अब मैं इसको कैसे करूंगा, आप ध्यान से देखो। द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो अपने पास 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, 1 2, ये पहला दूसरा, ये 1 2 3 नंबर्स नहीं है, इनकी पोजीशन है पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा। तो उसने अगर इन नंबर्स की एवरेज ली होती, 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर एपी में होते हैं, तो एवरेज आती इस नंबर के ऊपर, तीसरे पर बिल्कुल बीच में। उसने स्क्वायर्स की एवरेज ली है, तो जब उसने स्क्वायर्स की एवरेज ली है, ध्यान से अब मेरी बात को समझना, वर्डिंग मिस मत करना, तो एवरेज एग्जैक्टली तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर नहीं होगी। एवरेज तीसरे और चौथे के, तीसरे उसने सबका स्क्वायर किया है ना भाई, तो जो एवरेज आएगी वो तीसरे का जो स्क्वायर है और चौथे का जो स्क्वायर है उसके बीच में कहीं पर होगी। उसने एवरेज बताई है 233, तो आप ऐसे देखो, इससे जस्ट बड़ा किसी नंबर का स्क्वायर है वो चौथा नंबर होगा, इससे जस्ट छोटा किसी नंबर का स्क्वायर है वो तीसरा नंबर होगा। स्क्वायर्स के एवरेज लेने के कारण बड़े नंबर और ज्यादा बड़े हो गए, छोटे नंबर उतने नहीं बढ़ पाए बेचारे। इसको 1 गुना किया, इसको 2 गुना, इसको 3 गुना, ऐसे। पहला वाला नंबर अगर मान लो 15 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर 18, फिर 19, ये बेचारा 15 गुना हो पाया, ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया ना भैया, 16 गुना हो गया, ये थोड़ा और बड़ा, तो राइट साइड पर थोड़ा सा वजन बढ़ गया, एवरेज थोड़ी सी राइट साइड में शिफ्ट हो गई। अगर यही नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में होते, पहले बड़ा छोटा 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 छोटा, रटवा नहीं रहा, तो बड़े नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाती है एवरेज। अब एवरेज जो है वो तीसरे नंबर का जो स्क्वायर्स की एवरेज निकाली है, जी हाँ, तो ये स्क्वायर्स की जो एवरेज है तीसरे नंबर का स्क्वायर और चौथे नंबर के स्क्वायर के बीच में है, नहीं तो बिल्कुल बीच वाले पर आती है अगर एपी होती तो। 233 से जस्ट छोटा किसका स्क्वायर है बताएंगे जरा? 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो ये तीसरा नंबर 15 है, 15 का स्क्वायर क्या है 225, अभी तो 225 से थोड़ी सी बड़ी है स्क्वायर्स की एवरेज। 17 का अगला ओड नंबर है ना, हाँ, तो ये 17 हो जाएगा, 17 के स्क्वायर से थोड़ा छोटा है, तो तीसरा नंबर मिल तो गया 15 एक स्टेप में।
यहाँ तक पहुँचने के लिए समझ आपकी डेवलप करनी पड़ी। ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ये देखो SSC CGL 2020 ईयर 1, ठीक है, क्लियर है। ये 17 है, ये 19 है। उसने क्या पूछा कि भैया सबसे बड़े और सबसे छोटे की एवरेज बताओ, वो तो मिडल के बराबर होएगा, तो दैट इज 15, दैट्स इट, ऑप्शन ए। तो अब सर ऐसे और क्वेश्चन करवाओ प्लीज। ये लो भाई, ज़्यादा मत गिड़गिड़ाओ। हाँ जी, कर लिया। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। द एवरेज ऑफ, या तो हम इसको कन्वेंशनल तरीके से कर सकते हैं, द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4। मैं कन्वेंशनल भी यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या है, 4 नंबर हैं, 5 नहीं है, पिछली बार 5 थे। 4 कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, तो अगर 4 कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हैं, ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, ये चौथे वाला। जब आपने नंबर अज्यूम करने हैं तो मैंने आपको क्या बताया था, भैया इनकी एवरेज बीच में होगी ना, उसको ए मान लिया करो। अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाएगा a+1, और इससे अगला नंबर क्या हो जाएगा a+3। फिर ये यहाँ पर 2 क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि ये क्या है, ये कंजिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर हैं। कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर हो तो भी 2 बढ़ेंगे। ये जो एवरेज होती है ये इन दोनों के बीच में होती है, इससे एक बड़ा अगला नंबर, एक छोटा पिछला, यानी कि a-1 और a-3। इनके स्क्वायर्स की एवरेज उसने बता दी 201 है, ठीक है। तो देखते हैं जी, तो स्क्वायर्स का सम करेंगे, तो जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, इसका और इसके स्क्वायर का सम करोगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ a² + b²। इसके और इसके स्क्वायर का सम करोगे तो ट्वाइस ऑफ a² + b² डिवाइडेड बाई 4। 4 नंबर हैं, उनके स्क्वायर्स के एवरेज इज इक्वल टू 201। तो अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, और एक 10 नहीं भी कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 4 को मैं उधर भेज रहा हूँ, ठीक है भाई। 2a² + 2a² 4a², तो अच्छा कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। 2 निमे 18 और 2 एकम 2, 20 इक्वल टू 201। 4 से काटा 5 पर, तो a² इज इक्वल टू 11 में से 5 के 196, तो a इज इक्वल टू 14। क्लियर है जी, a क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अगर a की वैल्यू 14 हो जाएगी तो 14 + 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 15, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा। वो जो भी आपसे पूछे आपको बता पाओगे। द एवरेज ऑफ 7 टाइम्स ऑफ द लार्जेस्ट नंबर का 7 टाइम, यानी कि 17 7 119 प्लस एंड 3 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, और इसका 3 गुना, 11 3 33। इनकी एवरेज 2 ही नंबर हैं, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये हो जाएगा 110 140 और 12 152 बटे में 2, तो 76, दैट इज ऑप्शन सी। अब एक बार आप दूसरे नंबर से करने की कोशिश करो, इसे दूसरे नंबर से नहीं, सॉरी, दूसरे मेथड से करने की कोशिश करो। चलिए मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, क्योंकि 4 नंबर हैं कि सर स्क्वायर करने पर कहाँ पर जाएगी। तो बिकॉज हमारे पास 4 नंबर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बहुत सारे नंबर के ऊपर हिट एंड ट्रायल करके ये मैंने पता किया है कि देखो एवरेज कहाँ पर होएगी, एवरेज होएगी बीच में, लेकिन जब आप स्क्वायर कर दोगे और स्क्वायर्स के एवरेज निकालोगे तो वो तीसरे नंबर को पार नहीं कर रही, तीसरे नंबर से जस्ट पहले रह जा रही है। स्क्वायर्स के एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। हम स्क्वायर्स के एवरेज करेंगे तो क्या है, वो थोड़ी सी बड़े नंबर्स जिस तरफ होते हैं उस तरफ शिफ्ट होती है ना। तो यहाँ पर उसने क्या बताया है, स्क्वायर्स की एवरेज जो है वो 201 है, वो तीसरे नंबर से जस्ट पहले रहेगी। तीसरे नंबर का स्क्वायर 201 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 201 से थोड़ा सा बड़ा किस नंबर का स्क्वायर है, और वो बोल रहा है कंज्यूगेटिव ओड नंबर, तो ओड नंबर ढूंढना है जस्ट इससे बड़ा हो। ये नहीं ऐसे तो इससे बड़ा 31 का भी है, 49 का भी है, जस्ट बड़ा 15, तो ये तीसरा नंबर 15 है भाई। 15 का स्क्वायर है 225। तो फिर एक नंबर आपको मिला, तो ये 13, ये 11, ये 17, फिर जो भी मैंने बताया आप वो कर लो, आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्लियर, आगे बढ़ जाए। एक और क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ,
द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 4 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स इज 126। 4 कंजिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर हम स्क्वायर्स के एवरेज लेंगे, वैसे तो नॉर्मली बीच में रहती है, स्क्वायर्स के लेंगे तो इस तीसरे से जस्ट पहले मिलेगी, तो तीसरे नंबर से जस्ट पहले इसी नंबर का तीसरे नंबर के स्क्वायर से जस्ट पहले 126 आ रहा है। स्क्वायर्स के एवरेज ली है ना, तो ये स्क्वायर की लोकेशन बताएगा। 126 से जस्ट बड़ा किसका स्क्वायर है, और ये कैसे नंबर होने चाहिए, ये होने चाहिए इवन नंबर। तो 10 का, 12 का है ना 144, तो ये तीसरा नंबर 12 है भाई साहब, और ये 14 है, ये 10 है और ये 8 है। एवरेज ऑफ 8 टाइम्स ऑफ द ग्रेटेस्ट, इसका 8 गुणा, 14 8 112, एंड 5 टाइम्स ऑफ द स्मॉलेस्ट, इसका 5 गुणा, 5 8 40 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 152/2, दैट इज 76, एंड एवरेज इज ऑप्शन बी। क्लियर? कैसा लगा मेथड? आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, ये एक आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ये बताओ, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको एक कंसेप्ट जो पहले बताया है, छोटी सी एक्सटेंशन बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। The average of 35 consecutive natural numbers is n. Dropping the first 10 numbers and including the next 10 numbers, the average is changed to m. ठीक, पहले हम यहाँ तक देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई द एवरेज ऑफ 35 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि एपी है। आप बोलोगे जी हाँ एपी है, इनकी एवरेज एन है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर, पहले 10 नंबर ड्रॉप कर दिए और अगले 10 नंबर जो हैं वो क्या कर दिए, वो ऐड कर दिए। ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर एंड इंक्लूडिंग द नेक्स्ट 10 नंबर। एक एपी थी, कुछ नंबर थे, मान लो मैं बोल दूँ एक एपी है ऐसे 100, 105, 110, 115, 120, ऐसे कोई एपी है, इसमें बहुत सारे नंबर हैं। अगले 10 नंबर उसने क्या किया, ऐड कर लिए, और पिछले 10 उसने हटा दिए। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से एवरेज बढ़ जाएगी। कितने, जितने टर्म आपने पिछले हटाए हैं और नए ऐड करे हैं उतनी ही बढ़ जाएगी। 10 टर्म के साथ ऐसा किया है, एवरेज 10 टर्म्स जितना बढ़ जाएगी। बाबू लोग सर 10 टर्म्स जितना, देखो 10 टर्म्स आगे खिसक जाएगी, ये मैं कहना चाह रहा हूं। यहां पर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, तो 2 टर्म्स के बीच में कितना गैप है, मान लो 5 नंबर होते, 5 नंबर होते तो थर्ड वाला होता एवरेज, तो अगला जो टर्म है, चौथा टर्म, वो इससे कितना ज्यादा है, वो 1 ज्यादा है। तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि 10 टर्म आगे खिसक जाएगी। अगर आप पुराने वाले, पिछले वाले, छोटे वाले 10 टर्म को हटाकर नए वाले 10 टर्म लाओगे तो 10 आगे बढ़ जाएगी। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, हर एक टर्म में 1-1 का गैप है, तो 10 टर्म आगे खिसक जाएगी, यानी कि टोटल 10 आगे खिसक जाएगी, 10 पोजीशन आगे खिसक जाएगी। एक पोजीशन में 1-1 का गैप है। अगर ये कंजिक्यूटिव इवन नंबर होते तो भी 10 टर्म आगे खिसकती, लेकिन हर एक टर्म के लिए 2 का जंप है, तो 20 आगे खिसक जाती। 3 के मल्टीपल होते 30 आगे खिसक जाती। क्यों, ये बताता हूँ, ये मज़ेदार बात है, ये मैं आपको सिखाना चाहूँगा, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, चलिए देखो, मैं स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, 4 नहीं, मैं एग्जाम्पल ही लूँगा आपके सामने, जैसे 12, 14, 16, 18 और 20, ये मैंने एक एपी ले ली, ठीक है। 2-2 का गैप है सब में, और इनकी एवरेज क्या हो जाएगी, इनकी एवरेज हो जाएगी जी 16। इसके ऊपर एग्जाम्पल लेंगे, मैं आपको थ्योरी बताऊंगा और उसको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप ऐड करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा आप, उसी बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। पहले मैंने आपको एक चीज़ लिखाई थी, अगर आप n टर्म्स ऐड करोगे, अगर आप n टर्म्स ऐड करोगे तो एवरेज जो है वो n/2 टर्म्स आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अब इस बात को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, उस लेक्चर के लिए वो बात एनफ थी, यहां पर इसका पूरा खुलासा करेंगे। देखो यहां पर छोटे टर्म है, यहां पर बड़े टर्म है। अगर मैं बड़े टर्म्स की साइड n टर्म्स ऐड करूं, देखो तो 20 से बड़ा टर्म आएगा ना 22, और एक हिसाब से एवरेज बढ़ेगी या घटेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, एवरेज पर। एवरेज से बड़ा आइटम आ रहा है, एवरेज से छोटा आइटम आ रहा है,
तो जब आप बड़े टर्म्स की साइड ऐड करोगे, अब मैं आपको बोलूँ कि मैंने 2 टर्म ऐड कर दिए 10 और 8, तो एवरेज 1 टर्म बढ़ जाएगी? नहीं, आपने छोटे टर्म ऐड कर दिए भाई, एवरेज से कम, नुकसान और होएगा, बढ़ेगी कहाँ पर एवरेज है। तो अगर आप ये नहीं भी समझ पा रहे तो टेंशन नहीं लेनी, मैं हूं ना समझाने के लिए। तो जब आप बड़ी साइड पर टर्म्स ऐड करते हो ना, अगर आप n टर्म्स ऐड करोगे तो एवरेज n/2 टर्म्स आगे बढ़ जाएगी। अगर अभी तीसरे पर है तो n/2, अगर आपने 10 टर्म ऐड कर दिए तो 10/2 5, अभी तीसरे नंबर पर है एवरेज, आपने 10 टर्म ऐड कर दिए तो 5 टर्म आगे, यानी कि 5 और 3 8वां टर्म के बराबर हो जाएगी एवरेज। ठीक, क्लियर? या फिर दूसरे तरीके से बताऊं, अगर आपने 10 टर्म ऐड कर दिए, अगर आपने 10 टर्म ऐड कर दिए तो 5 टर्म के बराबर एवरेज बढ़ जाएगी, यानी कि 1 टर्म आगे बढ़ने के लिए मुझे 2 का इंक्रीमेंट मिलता है, तो 5 टर्म के बराबर यानी कि 10 बढ़ जाएगी टोटल। ठीक है, जितनी भी पहले थी उससे 10 बढ़ जाएगी। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मैं बड़ी साइड पर, जहां पर बड़े नंबर हैं, वहां पर जब मैं नंबर ऐड करता हूं तो वह एवरेज से बड़े होते हैं, तो एवरेज बढ़ जाती है। अगर मैं एग्जैक्टली सेम काम यहां पर करूंगा ना, तो इसी का ऑपोजिट हो जाएगा। अगर मैं यहां पर n टर्म्स ऐड कर दूंगा तो एवरेज n/2 टर्म्स घट जाएगी। अब मैं ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। देखो, मुझे एक बात बताओ, एवरेज कितनी है? 16 है। मैंने 2 टर्म ऐड कर दिए, एवरेज कितनी हो गई? 18 होगी। मैंने 2 टर्म ऐड कर दिए तो 1 टर्म आगे खिसक गई। ठीक है, ये 18 बीच में आ गया। अब देखो, मैंने क्या किया, मैंने 2 टर्म ऐड कर दिए, यानी कि 10 और 8। अब एवरेज कौन सी हो जाएगी? 1 2 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई चौथा नंबर हो गया, ये वाली हो गई एवरेज, तो ये तो घट गई। तो जब आप बड़े साइड में 5 टर्म n टर्म्स ऐड करोगे तो एवरेज n/2 बढ़ जाएगी। आप छोटे साइड में n टर्म्स ऐड करोगे तो एवरेज n/2 घट जाएगी। ये तो ऐड करने का लॉजिक हो गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो आया हुआ है। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं इस कंसेप्ट के फिर सारे पहलू को देख लें, क्या ही दिक्कत है? प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कुछ भी फालतू की चीज़ें लिखवा नहीं रहा हूँ ना, और मज़ा उम्मीद है आपको आ रहा होगा। ठीक है, ठीक है जी। अब हम टर्म्स डिलीट करने को देखते हैं। डिलीट, अगर मैं बड़ी साइड से टर्म डिलीट कर दूं, अगर मैं n टर्म डिलीट कर दूं, तो बड़ी साइड से डिलीट करूंगा तो नुकसान होएगा ना भाई। तो एवरेज n/2 टर्म्स घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इतने टर्म्स पीछे आ जाएगी, कम हो जाएगी, कुछ भी बोल दो। अगर मैं 20 को हटा दूं, मैंने एक टर्म डिलीट कर दे, एक के लॉजिक को एक बार हटा देते हैं, पहले मैं 2 करके दिखा दूं। अगर मैंने 2 टर्म डिलीट कर दिए तो n/2 एक टर्म पीछे आ जाएगी, पहले 16 थी, अब एक टर्म पीछे 14 पर आगे की नहीं आगे, 3 टर्म हो गए, ये वाला हो गया बीच वाला। तो n टर्म्स डिलीट कर दोगे तो एवरेज कम हो जाएगी। बड़े वाले, डिपेंड करता है कि कौन से वाले किए हैं, या एवरेज से बड़ी चीज को भगा दोगे तो एवरेज तो घटी जाएगी। अब अगर मैं n टर्म्स छोटे वाले डिलीट कर दूं तो एवरेज बढ़ जाएगी, पहले इतनी थी अब 18 हो जाएगी। तो किस पर डिपेंड करता है कि जो छोटे वाले टर्म है वो ऐड कर रहे हो, वो डिलीट कर रहे हो, तो अपना वही रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट है वो यहां पर लग जाता है, वो वाली अंडरस्टैंडिंग लग जाती है। ठीक है, अब इन दोनों काम को अगर मैं इकट्ठा कर दूं, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, अगर मैं इन दोनों काम को इकट्ठा कर दूं, अगर यहां पर मैंने n टर्म्स डिलीट कर दिए, यहां पर मैंने n टर्म्स डिलीट कर दिए, तो इससे क्या हो गया? छोटे टर्म है या बड़े टर्म है? आप बोलोगे सर छोटे टर्म है, तो एवरेज n/2 बढ़ जाएगी, आप बोलोगे जी हाँ। और यहां पर मैंने n टर्म्स ऐड कर दिए, तो बड़े टर्म n ऐड करते हैं तो n+2 बढ़ती है, तो आपने 2 काम कर दिए ना n+2 बढ़ने के, एवरेज टोटल n बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया था, 10 टर्म डिलीट करोगे, 10 नए ऐड कर दोगे एपी के अंदर, तो एवरेज 10 टर्म्स जितनी बढ़ जाएगी। एपी कंजिक्यूटिव नंबर्स की है, एक एक का गैप है तो 10 बढ़ जाएगी। 20 टर्म डिलीट करके 20 ऐड करोगे तो 20 बढ़ जाएगी। अगर एपी के अंदर गैप 5-5 का है, मान लो एपी के अंदर 5-5 का गैप है, आपने 10 टर्म डिलीट किए, 10 नए ऐड कर दिए, तो 10 टर्म जितनी बढ़ जाएगी एपी, और 10 टर्म, एक टर्म में 5-5 का गैप है, 10 5 50, 50 बढ़ जाएगी एपी की एवरेज। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, अब अगर आपको ये चीज पता है जो मैंने आपको बताई है, फिर मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी।
तो आपने क्या किया, आपने पहले 10 टर्म ड्रॉप कर दिए, अगले 10 टर्म ऐड कर दिए, तो इसके कारण एवरेज जो है वो 10 टर्म जितनी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, एक एक का गैप है टर्म्स में, तो 10 इंटू 1 10 बढ़ जाएगी एवरेज। पहले एवरेज n थी, अब एवरेज m है, यानी कि m जो है वो n से 10 बड़ा है। ये बात पढ़कर ही हमें पता लग जाएगा आगे से। आया हुआ क्वेश्चन है SSC CHSL 13 अक्टूबर 2020 शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ, ठीक। m माइनस एन इज 10। अब ये बता रहा है कि भैया इस चीज की वैल्यू इतनी है, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इजिकल टू 600। तो इसको मैं खोल सकता हूँ अलजेब्रा में, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ी है तो, और स्कूल में ही पढ़ी होगी आपने। m माइनस एन की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 10, तो m प्लस एन की वैल्यू आ गई 60। ओके जी। एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज n। अब ये क्या पूछ रहा है, m और n के बारे में इसने कुछ बताया है। ड्रॉपिंग द फर्स्ट, ठीक है, मुझे m प्लस एन की वैल्यू मिल गई। देन दी एवरेज ऑफ 3m, इसके लिए मुझे m और n की वैल्यू चाहिए ना। माई मिसिंग समथिंग हेयर। अच्छा हाँ, डेफिनेटली मैं मिस कर रहा हूँ, उसको फिर से यूज़ करना पड़ेगा। मेरे को लगा कि यूज़ कर तो लिया। देखो, दो नंबर्स का सम 60 है, दो नंबर्स का डिफरेंस 10 है। तो अगर मुझे पहले वाला नंबर निकालना है m, तो मैं क्या करूँगा, 60 प्लस 10/2। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर मुझे सेकंड वाला माइनस के बाद वाला नंबर निकालना है, तो दिस माइनस दिस, 60 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, 50 25। ठीक, ये आप कैसे कर सकते हो, आप इन दोनों को ऐड करो, n से n कट जाएगा, 2m की वैल्यू आ जाएगी 70, m की वैल्यू 35। इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें से उसको, तो 2n की वैल्यू आ जाएगी 50। तो ये आपको याद रखना, अगर दो चीज़ों का सम दे रखा है, दो चीज़ों का डिफरेंस दे रखा है, तो माइनस से पहले वाली वैल्यू मिलेगी सम डिवाइडेड बाई 2, माइनस के बाद वाली वैल्यू मिलेगी डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे m और n की वैल्यू मिल गई, तो वो बोल रहा है एवरेज ऑफ 3m एंड 5n। तो 3m कितना होगा, 35 दिए 105, एंड 5n तो 25 5 125 डिवाइडेड बाई 2, देख लेते हैं, 230/2 115, 115 विल बी द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, अब मैंने आपको बोला था कि दूसरे तरीके से भी एक बार समझाऊंगा, तो वो भी देख लो। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, डॉट 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 डॉट, 35वां टर्म। ठीक है, ऐसे 35 टर्म्स थे, आप बोलोगे जी हाँ। फिर आया 36वां टर्म, 37वां टर्म, एंड डॉट 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 डॉट, ऐसे। तो हो क्या रहा है, मैं पहले यहाँ पर मान लेते हैं 10वां टर्म, ठीक है, डॉट 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 डॉट, पहले 10 टर्म को मैं डिलीट करूंगा और अगले 10 टर्म में ऐड करूंगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो आप ऐसे मानो कि इस पहले टर्म की जगह मैं ये 36वां टर्म ऐड कर रहा हूं, इस दूसरे टर्म की जगह मैं ये 37वां टर्म ऐड कर रहा हूं। तो इस पहले टर्म के कंपैरिजन में ये 36वां टर्म कितना ज्यादा होएगा, बताओ जरा मुझे, ये इससे कितना ज्यादा है। इसको निकालकर मैं इसको लेकर आ रहा हूं, ये इससे 35 पोजीशंस आगे है, इसको निकालकर मैं इसको लेकर आ रहा हूं, इससे ये 35 पोजीशंस आगे है। तो मैं हर एक नंबर की जगह, मैं 10 नंबर के साथ ऐसा कर रहा हूं कि मैं 35 पोजीशन आगे वाला नंबर उसकी जगह ऐड कर रहा हूं। तो इसकी जगह अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो 35 बड़ा नंबर है ये, क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। 35 आगे वाला नंबर ऐड करूंगा तो 35 का फायदा होगा। तो 35 अगर इस नंबर की जगह इससे रिप्लेस करूंगा तो 35 का फायदा होगा, इसकी जगह इससे रिप्लेस करूंगा तो 35 का फायदा होगा। ऐसा ऐसा मैंने 10 बार कर दिया, 10 नंबर को रिप्लेस कर दिया, टोटल ये फायदा हुआ। अब ये फायदा कितने लोगों में बटेगा, 35 में, क्योंकि अगर एक नंबर गया है तो एक आया भी है, नंबर तो उतने ही रहे। ओवरऑल कितने का गेन हो जाएगा, 10 का, एवरेज 10 बढ़ जाएगी, यानी कि m जो है वो n से 10 बढ़ा होगा। एंड फिर उसके बाद वही अंडरस्टैंडिंग और हम कर सकते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, ये बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ, इजी है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ओड नंबर्स, पहले 10 पॉजिटिव ओड नंबर्स की एवरेज। तो आपको कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये लिख सकते हो आप, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स,
पहले n ओड नंबर्स का जो सम है वो क्या होएगा, वो होएगा जी n स्क्वायर। फिर ये याद रखना है, याद रख सकते हो, काम आएगा। ठीक है, जैसे पहले एक ओड नंबर का फर्स्ट, पहला एक ओड नंबर क्या होएगा, एक, तो इसका सम क्या है, 1। पहले दो ओड नंबर का, पहले दो, ठीक है, फर्स्ट टू ओड नंबर्स यानी कि 1 + 3 कितना है, 4। पहले तीन ओड नंबर 1 + 3 + 5 कितना है, 9। देखो 3 लिए तो 3 का स्क्वायर, 2 लिए तो 2 का स्क्वायर। पहले चार ओड नंबर, 4 का स्क्वायर 16। ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो पहले n ओड नंबर्स का जो सम है वो क्या होएगा, n स्क्वायर। पहले n इवन नंबर्स का, अगर आप कभी ये भूल भी जाओ तो आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको बता दिया। पहले n नंबर्स का सम आपको पता है, 1 + 2 + 3 + 4। आप बोलोगे जी हाँ सर ऑब्वियसली पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक, n × n + 1/2। अगर आप पहले इवन नंबर्स बोलोगे तो पहला इवन नंबर क्या होगा, इससे 2 गुना यानी कि 2, अगला इवन नंबर इससे 2 गुना यानी कि 4, और अगला इवन नंबर इससे 2 गुना 6, 2 4 से यहीं से इवन नंबर स्टार्ट होते हैं ना। और nth इवन नंबर इससे 2 गुना 2n। भैया जब हर एक चीज नीचे वाली सीरीज में इससे 2 गुना है, तो n × n + 1/2 का 2 गुना यानी कि उसमें हाफ नहीं आएगा। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज इक्वल टू n × n + 1। कैसे निकला ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, लिख लो ये दोनों। अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ओड पॉजिटिव नंबर्स। तो पहले 10 ओड पॉजिटिव नंबर्स का हमने एवरेज निकालनी है। तो एवरेज क्या होती है, अब मैं आपको एवरेज रटने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एवरेज रट के नहीं बैठता ऐसे। ठीक है, वो बाकी आपकी मर्जी है। सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। पहले 10 पॉजिटिव ओड नंबर्स का सम, मैंने आपको सम रटवाया कि सम n स्क्वायर होता है। तो पहले 10 का सम क्या हो जाएगा, 10 × 10 100, और संख्या कितनी है, पहले 10, सम डिवाइडेड बाई पहले 50 ओड नंबर की एवरेज भी 50, पहले 60 ओड नंबर की एवरेज भी 60, क्योंकि सम होएगा 60 का स्क्वायर और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू 60। ठीक, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स। पहले 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स का सम कितना होएगा, n × n + 1, क्योंकि इवन नंबर्स नेचुरल नंबर से डबल होते हैं। नेचुरल नंबर्स होता है n × n + 1/2, इवन नंबर का सम होएगा n × n + 1। तो ये सम है। अब एवरेज कैसे निकालूं जी, नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। पहली 15 वैल्यूज की बात हो रही है, इवन नंबर्स की एवरेज आ गई है 16, तो इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है वो, तो 160। ठीक है जी, क्लियर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। पहले 8 प्राइम नंबर। सर इसका कोई फॉर्मूला है क्या, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। प्राइम नंबर से सब परेशान है, बड़े बड़े मैथमेटिशियन परेशान है प्राइम नंबर से। कोई ऑर्डर नहीं फॉलो कर रही है, बिल्कुल नालायक नंबर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर है प्राइम नंबर। ठीक है, तो सर यहाँ पर क्या करेंगे, लिखने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 17। ठीक है, पहले 8 प्राइम नंबर हो गए, इनका सम करते हैं। सम काफ़ी आसानी से आप ऐसे कर सकते हो, 10 और ये क्या हो गया, 30 30 30 और 30 60 और 10 70, 70 और 7 77, तो 77 और हैं 8, ये इनकी एवरेज होगी। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। ये पहले 8 प्राइम नंबर की एवरेज हो गई। इसका रेशियो किससे बताना है, टू द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। पहले 10 इवन नेचुरल नंबर्स, तो उनकी एवरेज क्या होगी, पहले 10 नेचुरल इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का सम मैंने आपको बताया, वैसे तो मुझे पता है 11 होगी। 10 की पूछिए तो एक आगे होगी 11, 15 की पूछिए तो 16, क्योंकि सम होता है। अब मेरे को ये चीज़ें याद हो गई हैं, मैंने की नहीं है। पहले 50 ओड नंबर की एवरेज 50, पहले 50 इवन नंबर की एवरेज 50 + 1 51। ठीक है, तो पहले 10 इवन नंबर की एवरेज 11। ठीक है, आप निकालोगे तो भी 11 निकलेगी, क्योंकि सम होएगा 10 × 11, आप 10 से डिवाइड करोगे 11, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:8। ऑप्शन है। ठीक है, ये बताओ जी।
A, B, C, D and E are 5 consecutive even numbers. If the sum of A and D is 162, then what is the sum of all the numbers? तो उसने A और D का सम आपको बता दिया. A और D में क्या ही पैटर्न रहोगे. ऐसे करने को तो बहुत सारे तरीकों से हम कर सकते हैं. अब हम बेसिक तरीके से करेंगे ना. तो अब मैं क्या करूँगा, मैं C को मान लूँगा X. मैंने क्या बोला था, एवरेज को माना करो हमेशा. तो मैं C को मान लूँगा X. 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं. अगला नंबर क्या हो जाएगा, अगला नंबर हो जाए, या फिर C को C ही रहने देते हैं ना. C को C रहने देते हैं ना भाई. C तो C हो गया. अगला नंबर क्या हो गया, C+2. अगला नंबर C+4. पहला नंबर C-2. इससे पहला नंबर C-4 बताया था मैंने. ठीक है. इफ द सम ऑफ A एंड D, तो A यानी कि ये, A B C D, D यानी कि ये, इन दोनों का सम, ये क्या हो जाएगा 2C-2. इन दोनों को जोड़ोगे तो दैट इज इक्वल टू 162 है ना. तो C विल बी इक्वल टू, 2 उधर जाएगा तो 164 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 82. तो C की वैल्यू आपको मिल गई 82. अब आपको सब कुछ मिल जाएगा. व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, तो सारे नंबर्स का सम चाहिए. एवरेज, एवरेज क्या होगी, C के बराबर होगी, मिडिल नंबर है. तो सम चाहिए तो सारे नंबर थोड़ी निकालने हैं. एवरेज का 5 गुना कर दो, 5 नंबर है. 82 इंटू 5 तो यानी कि 410. जैसे यहाँ पर मैंने हाफ करके 0 लगाई है, इसलिए जल्दी कर पाया. ठीक, तो धीरे धीरे ये आपको हाफ गड़बड़ी कर दी क्या भाई, 410 नहीं है, नो ऑफ दीज है ना. ठीक है, ऑप्शन नहीं. मैं फिर डर गया मुझे जल्दबाजी में. तो अभी आपको एक चीज़ मिलेगी, मेंटल टेस्ट 3. ठीक है, इसकी एक वीडियो मिलेगी आपको ऐप के अंदर इस वीडियो के बाद. तो उस वीडियो को कंसेप्ट लेक्चर की तरह नहीं देखना, वो आपके देखने के लिए नहीं है. इसके बाद ऐसे मेंटल टेस्ट के क्वेश्चंस हैं जो आपकी पीडीएफ में आपको मिलेंगे, जिनको आप मेंटली कर सकते हो. आपकी स्पीड को बिल्ड करने के लिए ऐसे क्वेश्चन इकट्ठे करके एक जगह दे रखे हैं. ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को मेंटली करना. सारे क्वेश्चन मेंटली डूएबल है. किसी क्वेश्चन में आपको ये लगे कि नहीं यार ये तो टाइम लेगा मेंटली करने में, फिर भी मेंटली करो. मैंने खुद छांट के दे रखा है ना, करो. डूएबल है इसलिए दिया है, हो सकता है थोड़ा सा माथा पच्ची करनी पड़े, बट करो. ठीक है, तो इनके सॉल्यूशन मत देखना. तो सर आपने क्यों दी है वीडियो, मैंने इसलिए दी है कि एक आधी बार हो सकता है एक आधे बंदे को कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, तो वो सिर्फ उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख ले. अदरवाइज इस वीडियो को देखने का कोई पॉइंट नहीं है. मेंटल टेस्ट 3 की वीडियो सिर्फ पीडीएफ से उनको मेंटली कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. फिर आप आगे बढ़ सकते. ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर.